ले वा गर्मा गर्म चाय Ja. अदरक वाली ले आप Ah, dat is zo. Ja, die jij weet. अच्छा आ गया है उकल दी पतेला तो खालचे पर घर काम छोड़ चुकी भी। आज सुबह की शुरुआत हो रही है गर्मा गर्म चाय से। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30। माँ जी और पिताजी अभी उठे नहीं हैं, तो उनको मैं दे देता हूँ बेड टी। तो आज माँ ने कर ली है बाजार जाने की तैयारी। रुपया तो एक भी नहीं माम। रुपये तो बंदना साड़ी ली यार पसंद था ली जा। अच्छा पलो कपड़ा लियो चाहिँ। देखिए नहीं तो बढ़िया चाह ना ली बंदना की वे लिया। चल ठीक थी तो यो कपड़ा में तो भलो लगा पर मैं ठल भेजी भी आन चाहिए ला रहा था। तो पिताजी माँ को कप सिरप पिला रहे हैं और माँ बोल रही है कि मैं कप सिरप नहीं पीऊँगी क्योंकि उसको पी के ना नींद आती है माँ को। नहीं पीड़ा ना ना चल खाए तब सी तो पिला दी ना तब शायद वो बटाए खाऊं देखो गर्म पानी भरो तुम हाँ सीधे खाई दी अब ऊपर द्वार उगाए ना रहा बात रो जा तो अभी टाइम हो गया है सुबह के 10:30 बजे। माँ और पिताजी चले गए हैं मार्केट बांका नगर मैठाणा घाट और मौसम कर रहा है इधर आँख मिचौली। आप देखिए सुबह से आसमान साफ था और अब फिर से बड़े बड़े बादल आ गए हैं। तो आज का जो मुझे काम सौंपा गया है वो है रसोई घर की लिपाई और पहाड़ी लाइफस्टाइल का एक मुख्य कार्य है ये भी घर की लिपाई पुताई, क्योंकि जो हमारे घर के रसोई घर होते हैं और जो ऊपर के हमारे कमरे हैं 2 कमरे, उनका जो फर्श होता है वो मिट्टी से बना हुआ होता है। तो माँ को खिला दी है टुकड़ों की भुज्जी और ढगोने रोटी और क्या है ना। हाँ और आजकल भी भुज्जी खा रहे हैं हम लोग। सोचो टुकड़ों के की खिरबोजा क्या टुकड़ों की। हाँ जो कद्दू होते हैं ना हरे कद्दू और उसकी बेल की पत्तियाँ होती हैं जो उनकी मस्त भुज्जी बनाई हमने सुबह भुज बननी जो और उसके साथ रोटी और बस हो गई माँ रेडी। तब आज यहाँ टाइम से घाम हम न रहे हैं। अब तिलछा निमजान है मिर्चा नहीं जा क्या करण अच्छा नहीं और बंदी मेरे भीतर पैण पिलाणो थे पैन पिलाणो थे। अच्छा अच्छा तब बैर करना खड़ा जो नहीं ठीक है मैं ठीक है ऐसा कुर्सी जल्दी आ जाए तब। हाँ नरिंग ली जाओ ना डाल पर एक दिन तोड़ी जा अरे मिलकन का तोड़नी यूं तो तोड़ा गया एक नहीं है बा चलती बात दुई तुम ली जाओ दुई नहीं क्या देरी हम पर अरे एक क्या खाने खा दुई लेंगे कल खाने एक देरी तू बड़ भी देरी हम करी बस दुई के खाई सो तोड़ ले अपना खा आ जाए ना तब टाइम से है ना घाम भी हूँ फिर दिनम। तो ये है हमारा रसोई घर और एक बड़ा सा कमरा है और इसका जो ऊपर का हिस्सा आप ये देख रहे हैं ये पूरी लकड़ी है, ये चीड़ की लकड़ी है और ये भी चीड़ की लकड़ी के समतल वो हैं तख्ते। तो इन तख्तियों को बिछाया गया और इनके ऊपर से फिर मिट्टी बिछाई गई है। तो इस वजह से ये ऊपर की फर्श का काम करता है ऊपर की साइड से और ये इसको आधार प्रदान करता है, एक सहारा प्रदान करता है। इस तरह से ये मोटी सी बल्लियाँ लगाई गई हैं लकड़ी की 1 2 3 4 5 बल्लियाँ। तो ये है हमारा किचन और अब हम इसकी करते हैं सफाई। तो मिट्टी की डलियों को हमने रख लिया है इस स्टील की परात में। तो ये मोटी डलियाँ हैं, ये भीगने में टाइम लगाएंगी तो इसलिए इनको तोड़ देते हैं। और अब इस मिट्टी में डाल देंगे पानी।
और ये है गाय का गोबर। इसको बाद में मिलाएंगे जब ये अच्छी तरह से भीग जाएगी मिट्टी। अब जब तक ये मिट्टी भीगती है तब तक मैं लगा लेता हूँ झाड़ू। तो लगभग 10 मिनट तक हमने मिट्टी को छोड़ दिया था पानी में। तो अब मिट्टी जो है अच्छी तरह से पिघल चुकी होगी और उसमें मिलाएंगे गोबर और दोनों को करेंगे मिक्स और उसके बाद बनाएंगे एक पेस्ट जैसा और उस पेस्ट से लीपा जाएगा फिर अंदर के रसोई घर को। मिट्टी भी अब पूरी तरह से गल चुकी है, ये देखिए बिल्कुल मुलायम हो चुकी है। तो इस मिट्टी में अब इस गोबर को भी हम कर देंगे मिक्स और उसके बाद इसका बन जाएगा अच्छा सा पेस्ट। लेकिन इसको गाढ़ा नहीं करना है, इसमें हम मिलाएंगे पानी और फिर एक तरल पदार्थ बना देंगे हम और उस तरल पदार्थ से लिपाई होगी अंदर कमरे की। तो ये है एक पुराना कपड़ा और इसको प्रयोग में लाएंगे हम लीपने के। इसको भिगाएंगे इसमें अच्छी तरह से और उसके बाद इससे करेंगे लिपाई। जिन्होंने पहाड़ में जीवन जिया है और ग्रामीण जीवन जिन्होंने देखा है वे अच्छी तरह से जानते हैं कि भैया लिपाई किस तरह से की जाती है अपने पहाड़ के घरों में, है ना। तो इस जिससे हम लीप रहे हैं इसको बोलते हैं गालण। ये है गालण, ठीक है ना। और इस कपड़े से लीपा जा रहा है यहाँ अच्छी तरह से। ये रसोई घर की लिपाई करके हल्की फुल्की थकान भी लग गई है और अभी मैं खा रहा हूँ नारंगी। सुबह तोड़ी थी पिताजी ने इस पेड़ से और अभी तो खट्टी है नारंगी ना, मतलब मिठास कम है लेकिन अच्छा लगता है। यहाँ दोपहर में जब तेज़ धूप लगती है, गर्मी पड़ती है, तो उस समय ये देखिए बिल्कुल ऑर्गेनिक। मैं हर समय मैं पहाड़ की जो भी चीज़ खाता हूँ मैं हमेशा बोलता हूँ ऑर्गेनिक, और वास्तव में ऑर्गेनिक है, तो इसलिए अच्छा लगता है। कंदूर खड़ा हो जाना रे। चलिए एक बार किचन दिखा देता हूँ मैं आपको कि अब कैसी स्थिति हो गई है इसकी। ये देखिए लिपाई करके थोड़ा सफाई तो हो ही जाती है। और ये है हमारे पेड़ का एक बड़ा सा अमरूद, आप देख सकते हैं कितना बड़ा दिख रहा है। और दिख तभी रहा है जब वो है, और अमरूद इससे छोटे हैं और ये सबसे बड़ा अमरूद देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो आज इसको खाया जाएगा, लेकिन खाते हुए आपको नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि फिर नहीं तो आपके मुंह में भी पानी आएगा। और आज दोपहर के लंच में बन रहा है कढ़ी और चावल। तो इसमें बन रहे कढ़ी और इसमें रखे हैं चावल। और पूरे किचन में प्रेशर का ढक्कन ढूंढा लेकिन मुझे कहीं भी नहीं मिला, पता नहीं कहाँ खो गया। अब ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ रखा है, लेकिन अभी मैंने थाली रखी है तो इसी से चावल रेडी हो जाएगा कुछ देर में। माँ भी आ गई है नीचे से और माँ के पास है एक पतीला, तो मैं यहाँ से उसको ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से सीढ़ीदार खेत है ना, तो इनसे ऊपर चढ़ के आना पड़ता है। ये माँ कन रहा तब तेरी यात्रा बजा रखी खैरा किले खैरा गया है उकल दी।
पतेला तो खायचे पर घर काम छोडची भी चल आराम से अभी टाइम हो गया है दोपहर के 2:15 बजे और आज जो हमारा दोपहर का लंच है सबसे ज़्यादा लेट हो रहा है क्योंकि माँ पिताजी मार्केट चले गए थे और उसके बाद जब वो एक घर में आए तो फिर माँ खेत में घास के लिए गई और अभी माँ गौशाला से वापस आ रही है। तो अब करते हैं हम दोपहर का लंच। तो अब खाना खाने के ठीक 1.5 घंटे बाद बन रही है चाय। लो जी ले वा गर्मा गर्म चाय अदरक वाली ले आप अच्छा तो जरा धरी अखड़े जड्डू भी तो लगणू ना 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 दे ना तेरा ना ना जड्डू जड्डू वो तो सोलार पैर दिल हाँ हाँ मिट कम तो नहीं हो रहा मीट लान तो पड़े ठीक हुई चाह। तो माँ ने गौशाला के लिए ये कर दिया है रेडी। भिंडी भी बना रखी है, कुछ बासी रोटी भी है गौ माता के लिए। घर हुए जो कन कली जाना था सूर्यास्त होते ही यहाँ ठंड काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन हमारे जो गांव का क्षेत्र है वहाँ जो है तापमान सही रहता है यहाँ से, मतलब 2-4 डिग्री ज़्यादा। तो इस वजह से यदि हम इस समय वहाँ चले जाएंगे तो वहाँ ठंड कम है। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को अब हम करते हैं समाप्त। आपने यह वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।